बड़े ध्यान से इसको नोट कर लेना, बड़ा गहरी बातें हैं थोड़ी। दोष लगाना, बाइबल दोष लगाने पर मना करती है, सही करती है? मना करती है। दोष कौन लगाता है? तो जलता कौन? शैतान। तो दोष कौन? शैतान। शैतान। दोष कौन लगाता है? शैतान। तो क्या था उसके अंदर? हन्ना प्रभु के घर में बैठकर प्रार्थना कर रही है, दोष लगा रही है। अब आप कहोगे कि वैरी जो है वो मेरे अंदर दिखेगा, मैं घूमूंगा तभी जाकर शैतान आएगा। नेवर 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 नेवर, ऐसे नहीं है। दोष कौन लगाता है? बोलो शैतान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोष कौन लगाता है? बोलो शैतान। शैतान दोष लगाता है। और जैसे ही हन्ना ने बहुत बार प्रार्थना की, बहुत बार प्रार्थना की, पर हुआ नहीं कुछ, हुआ नहीं कुछ। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनकी लाइफ में कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ होता जा रहा है। हर रोज हर रोज हर रोज मेरी लाइफ में मेरा परमेश्वर काम करता जा रहा है। हाँ, जितने मेरे वैरी एनिमी बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही मेरा परमेश्वर मुझे बरकत देता जा रहा है। हाँ, रोज, डे बाय डे, रोज। अब मेरी बात सुनो, इसमें बरकत है। हन्ना ने दोष लगाए पर पाया नहीं परमेश्वर से। परमेश्वर हमारा जीवन पवित्र चाहता है, नम्र चाहता है, दीन चाहता है। हालेलुया। आप कंगाल हो, हाँ, तो आप खुद कंगाल हो सकते हो। आप बरकत में नहीं हो, आप खुद हो सकते हो कि आपके पास क्यों नहीं बरकत है। परमेश्वर आपसे सवाल करेगा, क्यों नहीं है? मैंने तो बरकत लिख दी है, पर तूने क्यों नहीं पाई अभी तक? हाँ, मैंने तो चंगियाई दे दी है, पर तूने क्यों नहीं पाई? तुझे लेने नहीं आई? मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो। तूने अभी तक ढूंढा ही नहीं मुझे। मैं तो तेरे पास था। फरीसी प्रभु को ढूंढते रहे, कहाँ है? एक राजा आएगा, एक गद्दी पर बैठेगा। उन्हें क्या पता था वो राजा तो उनके साथ ही चल रहा है। वो शरीर को देख रहे थे, हाँ, वो शरीर को देखकर जी रहे थे, पर वो आ गया था, वो जीरो बनकर आया था, ताकि हम हीरो बन जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आप तोड़ा गया ताकि हम शुद्ध हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे लिए मार खाई ताकि हम बीमारों से आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हन्ना ने बहुत बार प्रार्थना की पर सुनी नहीं गई। उसके अंदर एक दोष था। वो सोतन को दोष लगाती पर नहीं बरकत पा रही थी। हाँ, पर दोष तो वैरी लगाता है। एडम के गार्डन में, हाँ, जिसको परमेश्वर ने ठहराया था, पाप किया पर दोष लगाए बाद में, तब श्रापित हो गए वो। दोष शुरू से लगता आ रहा है। जो दोष लगाता है, एक दो बंदे थे, एक ये वाला, एक फ्रंट में आ जाए। हाँ, वो दोनों मांग रहे, ऐसे मांग रहे। एक फ्रंट वाला कहता मैं रोजे रखता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं, सुनो, सब कुछ सही था उसका, वो धर्मी व्यक्ति था, सब कुछ करता हूं मैं दशमांश भी देता हूं, पर मैं इसकी तरह नहीं। तेरी भली हो जाए। अब क्या लगाया? दोष। मैं इसकी तरह उंगल ऐसे की। ऊपर वाला कहता ओए घमंड, प्राइड। दोष लगा तो घमंड, हाँ, गिरने से पहले घमंड आता है। हाँ, आशीष पहले पाने से पहले बंदा नरम होता है, झुकता है। ऐसे बोला, और ये बंदा पता क्या कर रहा है? प्रभु मैं पापी, मैं गुनहगार, छाती पीट रहा है। तो ये वाला बंदा सही था, पर एक काम कर दिया, दोष लगा दिया। कहता चल तू यही रुक, यही बंदा स्वर्ग में जाएगा यीशु मसीह के सामने नाम। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ये परमेश्वर है। हाँ, ये परमेश्वर है। सुनो, ये परमेश्वर है। दोष लगाओगे तो दोषी ठहरोगे, दोष लगाओगे तो दोषी ठहरोगे। दोष शैतान ने लगाया और श्रापित हो गया। बाइबल कहती है हन्ना ने प्रार्थना की तो कुछ नहीं हुआ। अब पवित्र आत्मा, रोमियो की पत्री में लिखा है, आत्मा ही आहें भर भर कर प्रार्थना करवाता है कि
कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। हाँ, मुझे तो प्रार्थना करनी आती नहीं थी। मेरे साथ ऐसे जन बैठते थे, धर्मियों की संगति में मैं था, वो वचन को बोलते थे प्रार्थना करने से पहले। वचन बीच मैंने कहा मुझे भी याद हो जाए ये वचन कैसे बोलते। प्रभु ने मेरे मुख को भरा। प्रार्थना करने वाला आत्मा जब हमारे पास होता है, वो हमें सिखाता है कैसे प्रार्थना करनी, किस रीति से मांगना। आओ वचन बताता हूं। रोमियो मेरे ख्याल से 8 खोल। हाँ, आत्मा 8:26। बैठ जा, माइक ले ले, माइक दे भी इसे। लिखा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर प्रार्थना करवाता है जो बयान से भरे हैं हमसे विनती करवाता है। आमीन, हालेलुया। आत्मा हमसे प्रार्थना करवाता है कि परमेश्वर से कैसे आशीष पानी है। हम नहीं करते, आत्मा करवाता है। ये सबूत प्रूफ मैंने दे दिया, बाइबल में से लिखा है। हाँ, रूह किससे निकला? परमेश्वर से निकला। वो रूह हमसे प्रार्थना करवाता है, मांग, इस रीति से मांग और तू पाएगा। और ये रूह जब हन्ना के ऊपर उतरा तो हन्ना की प्रार्थना बदल गई। अब हन्ना दोष लगा रही थी, अब हन्ना जब प्रार्थना करने गई और वो कहती, परमेश्वर अगर तू मेरी कोख भरेगा तो ये पहला कोख का फल मैं तुझे दूंगी। वचन में लिखा है, हन्ना गर्भवती हो गई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसके रास्ते खुल गए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हुआ? अब हन्ना जब प्रार्थना रूम में भर गई तो वहां का जो याजक था उसका नाम था एली। एली कहता, अरे इसने तो कोई नशा तो नहीं किया, इसने कोई ड्रिंक तो नहीं की, इसने कोई मंदिर तो नहीं पी, अरे ऐसे कैसे कर रही है? रूम में भर गई। हालेलुया, हालेलुया। अपनी फरियादा लेके आओ यीशु देखो, देवेगा रब नायक के सुई दे नके खो, सुई दे नके खो, कर दे माला माल खुदावंद रूदी जुम्बश ना, तेरा होवे जलाल खुदावंद रूदी जुम्बश ना। रूह उतरा, हन्ना भर गई और पा भी लिया उसने। हालेलुया, हालेलुया। आराधना करते हो, रूह में भरकर करोगे, मेरे आने से पहले ही उत्तर मिल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हाँ, अपनी फरियादा लेके आओ यीशु देखो। किसके पास आ रहे? यीशु के। हालेलुया। अब यीशु के पास आने वाला बंदा, मेरा परमेश्वर मुझे आवाज लगाए, कहता खड़ा हो जा। ओके। अब रात को मुझे 1% भी मुझे झपकी नहीं आ रही है। मैं 5:30 बजे सोया, 5:30 बजे नींद नहीं आ रही, मतलब पूरा सुबह से काम ही करता जा रहा हूं और 5:30 बजे सोया और सोने का मन भी नहीं था। मैंने कहा लेट जाऊं थोड़ा सा, सुबह जाना भी है मैंने। हाँ, क्या है? अब क्या हो गया? एक बात बोलना चाहता हूं, दोष। अब जो दोष लगाते हैं, हाँ, एक बेचारा दोष लगाने वाली स्पिरिट क्या है? वो शैतान है। हाँ, अब क्या होता है कि चर्च से बाहर दोष लगाते हैं, इसका मतलब वो शैतान है। बाइबल क्या कहती है? ये वैरी। दोष कौन लगाता है? वैरी। परमेश्वर दोष नहीं लगाता, पापी भी है, उसे गले लगाता है। पापी नु बचावन लई
यीशु विच दुनिया दे आया, बंदे तौबा कर ले तू, हुणे अंत समा नेड़े। अब अभी यहां पर दोष लग रहा है, दोष लग रहा है। ये क्या हो रहा है? तो क्या करते हैं? दोष लगाना, इसका मतलब है अपनी आशीष को, अपनी बरकत को रोकना। उसकी बरकत रुकती कैसे है? परमेश्वर उसकी ओर से मुख फिरा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसकी ओर से क्या करता है? मुख फिरा लेता है। दोष जब बंदा लगाता है तो एक स्पिरिट में दोष। अभी देखो सुनो, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। ये मेरा ये बॉडी है, ये मेरा बॉडी है। मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर से आत्मा निकला तो ये बॉडी नीचे। समझते मेरी बात? इतना इंसान का घमंड है, खत्म। अब ये बॉडी को यूज कौन करेगा? स्पिरिट। हालेलुया। कौन यूज करेगा? बोलो आत्मा। आत्मा यूज कर रहा है। और अगर आत्मा यूज कर रहा है तो याद रखें, एक परमेश्वर का आत्मा है, एक कौन सा आत्मा है? बोलो, एक शैतान का आत्मा है। मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा आज, आपको कंफर्म हो जाएगी। जो पहली बार भी है उन्हें पता चल जाएगा ये शैतान कौन है, जिसे काल कहते हैं, अंधकार कहते हैं। कौन है ये? पता चल जाएगा आज आपको। पहली मेरी बात हुई दोष। अल्लाह बाबा धन्यवाद धन्यवाद। ओ तू एदा तेरा फलाना। केड़ी प्रार्थना करके आया? ना आ बंदे तानू मिलणगे, आ काम नहीं है। मसीह आ काम नहीं करता, नेवर। अरे लड़ाई शरीर की नहीं है, हमारी लड़ाई रूह की है। हमें उन कामों को मारना है जिससे परमेश्वर गिरना करता है। हमारा धर्म और हमारा कर्म क्या है? आज एक न्यूज आती है, एक सरदार जी, बड़े अच्छे सरदार जी, मैं नहीं चाहता कि वो सरदार जी हैं ना, उनके अपने सर पर पग बांधी हुई है। मुझे नहीं लगता कि सरदार जो होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। वो तो गुरु की शिक्षा के ऊपर चलते हैं। और उसने क्या किया? बाइबल ऐसे रखी हुई, उसने क्या किया? पूरी बाइबलों को ऐसे फेंक रहा है, पैरों के ऊपर फेंक रहा है। हाँ, एक न्यूज देख रहा हूं मैं। ये कौन कहता है ऐसा धर्म? कौन कहता है? क्या सिखा रहा है ये धर्म? अच्छा, जो अच्छा सीखा वो कभी नहीं चाहेगा ऐसा काम करना, वो कि वो गुरु के साथ जुड़ा है। गुरु कभी भी लड़ना और झगड़ना नहीं सिखाते। गुरु हमेशा प्रेम सिखाते हैं। आमीन। और ऐसा करने से क्या कर दिया? बाइबल रुक जाएगी। खोलो इंटरनेट, बाइबल सबसे बड़ी पुस्तक है जो पूरे वर्ल्ड में ज्यादा बिक्री हो रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। क्या कर दिया? ऐसा करने से क्या हो गया? पल्ले पल्ले कौन सी बला कर ली? क्या हो गया ऐसा करने से? जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं वो। एक बंदा प्रचार कर रहा है, किसी का मन्ना ले, किसी का मन्ना ना ले। हमें कॉन्स्टिट्यूशन का राइट चाहिए। उनको रोको। अरे सड़कों में चलो मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलता हूं वहां पर जहां पर हमें रोज गाड़ी रुके और एक आ जाता है काले इलम का माहिर है, घर में खून के चिट्ठे आना, जबरन हरण करना है तो मेरे से संपर्क करे। उसको पकड़ो जाकर, उनके कांटों को आग लगाओ। बाइबल को आग लगाओगे, बाइबल नहीं रुकेगी, खुद जल जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसका प्रचार नहीं रुकेगा, खुद खत्म हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल को रोकोगे? नेवर। अरे 2024 साल इतनी कुर्बानियां आज तक भी होती रही हैं। ये क्रिश्चियन है जिनकी मसीहों की कुर्बानियां, और 2024 साल पहले भी, शुरुआत में भी और अब भी कुर्बानियां होती रही हैं इनकी। ये बंद नहीं हो रही। हालेलुया, हालेलुया। हमारी एक कुर्बानी नहीं, कितनी कुर्बानियां हुई हैं। एक को टांगा था ना सूली पर, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह टांगा था, पूरा वर्ल्ड हिला गया।
आ गया 11 चेलों ने पूरी पृथ्वी में प्रभु का प्रचार कर दिया। रुका रुका रुका, चलो 5700 ईस्वी में चले जाओ, 5500 ईस्वी में चले जाओ। कोई कहता है ये गोरों का प्रचार आया। अरे गोरों के बाद में हुआ, पहले भारत में ये प्रचार चला गया। कहां रुका ये प्रचार? साधु सुंदर सिंह, उसने भी प्रभु की ये बाइबल को जलाया था। प्रभु ने उसे चुन लिया 17 साल की उम्र में। तिब्बत में प्रचार किया उसने। जलाने वाला खुद आत्मा में जल गया और रूहों को जीतने वाला बन गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रोको नहीं रुकने वाला। अरे बाइबल कहती है, कहता जितना मसीहों को रोका गया उतना ये बढ़ते गए। आमीन, हालेलुया। ये शैतान का सबसे बड़ा फेलियर है। आज कोई दोष लगाता है, आज मेरे ऊपर दोष लगाते हैं कि शायद इसके ऊपर दाग आ जाएंगे, इसके ऊपर ऐसी बातें आ जाएंगी। अरे छोड़, मैं तुझे क्या बोलूं? मेरा परमेश्वर मुझे ये बातें नहीं सिखाता, मैं क्या कहूं? पर मैं परमेश्वर में होकर एक बात बोलना चाहता हूं। मेरी गवाही देने वाला मेरा परमेश्वर है। और दोष लगानों को फटकारने वाला भी मेरा यीशु मसीह जिंदा है आज। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। दोष लगाओगे बेटे, साबित कैसे करोगे? दोष तो कोई भी लगा सकता है। दोष कोई भी लगा सकता है। मैं यहां से किसी को खड़ा करूं और कहूं कि दोष लगाना शुरू कर दे, दोष तो कोई लगा सकता है। हालेलुया। उसने कहा दोष लगेंगे, इसका मतलब लगेंगे, साबित नहीं कोई कर पाएगा। और कि तेरे अंदर तो दोष को नहीं, तेरे अंदर तो मुझे ही पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मेरे अंदर मेरा परमेश्वर है। मेरे अंदर मेरा परमेश्वर है तो काम होते हैं कि नहीं होते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेट कर्ण वर्मा को घर पर जाने की जरूरत नहीं है, दोष लगाने की जरूरत नहीं है, संगति करने की जरूरत नहीं है, गलत बातों को बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा करैक्टर नहीं है ये। हालेलुया। अगर मेरा करैक्टर ये होता तो मैं तुम्हें बताता कि मैं कौन था। हालेलुया। मेरा करैक्टर क्या है? मेरा करैक्टर परमेश्वर है। आमीन। मेरा करैक्टर वचन है। हालेलुया। वो मुझे दोष लगाने को नहीं बोलता, वो मुझे लड़ने को नहीं बोलता। वो कहता तेरा पलटा मैं लूंगा। आमीन। अब दोष लगा रहा है। दोष कौन है? ये वैरी है, ये खत्म करेगा। ये क्या करता है? अब सुनो, शैतान की अपनी कलीसिया है, शैतान का अपना चर्च है। एक चर्च से एक शैतान का चर्च कैसे निकलता है ये मैं आपको समझा सकता हूं। ध्यान से सुनना। बाइबल हमें क्या कहती है? यू नो, प्राइड एक घमंड है। प्राइड क्या है? एक घमंड है। पहला पाप क्या था? घमंड। शैतान को पहले क्या हुआ था? घमंड। एक लूसीफर को, एक फरिश्ते को घमंड हुआ था। जो ये आज इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और प्रभु की वर्शिप करते थे। ये इनके साथ बहुत मंडली हो गई। इसने कहा कि मैं परमेश्वर से ऊपर एक सिंहासन बनाऊंगा। मन में आया, गिराया गया। घमंड आया तो गिराया गया। घमंड क्या करता है? जब इंसान के ऊपर घमंड आए तो क्या होता है? बोलो, गिरने वाला है। हालेलुया। आपको कुदरत की पहचान बताता हूं। एक पेड़ होगा ना, सीधा ऊपर जाएगा, बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़। तूफान आएगा वो पेड़ गिर जाएगा, अंदर कुछ नहीं है उसके। झुका हुआ पेड़ नहीं गिरेगा, उसकी जड़ें काफी अंदर तक फैली होती है। हालेलुया। आप झुके रहोगे, आप झुके रहोगे, शैतान नाकामयाब रहेगा आपकी लाइफ में से यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। अब बात सीखनी है। कलीसिया, पीछे कितनों को मेरी आवाज आ रही है? अपने हाथ खड़े करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार हालेलुया। दोष नहीं लगाना। आज के बाद सीख लो, दोष परमेश्वर को ही दूर कर देता है। ऐसे मुख होता है, ऐसे मोड़ लेता है।
अब मैं आपको बात सिखाता हूं। कई इसे अब ये कहेंगे, ये बंदा गुनहगार है, इसका ये काम है, गुनहगार है, गुनाह किया है, तेरा उससे मैच नहीं बनता तो दूर हो जा, तू ना फंस, तो तू गया, तू ना फंस, तू अपना काम करता जा। हालेलुया। कर्म दे नाल धर्म दा पहिया भी चलना चाहिए। धर्म की है, धर्म की कहंदे हैं? धर्म ये नहीं कि असीं वख-वख धर्मां च पैदा होए हैं। नहीं 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 नहीं, इक्को ही रब दी संतान है, वख-वख धर्मां च पैदा नहीं होए असीं आप धर्म। धर्म की है साडा? धर्म की है? हाँ, अच्छे कर्म करना, ये हमारा धर्म है। हाँ, किसी को मारना, किसी को पीटना, किसी को गाली देनी, किसी को श्राप देने, किसी को गलत बोलना, किसी के परिवारों में गलत ऐसी बातें करना, चुगली करनी, निंदा करनी, बुराई करनी, जादू टूने करने, नशा करना, प्रार्थना नहीं करनी, परमेश्वर से दूर रहना, ये अधर्म है। धर्म क्या है? इन चीजों से जो दूर रहता है वो धर्मी। अब्राहम को कहा मेरे पीछे हो जा, वो पीछे चला, प्रभु ने कहा ये धर्मी है। आमीन। किसके पीछे चल रहा है? परमेश्वर के। अब परमेश्वर के पीछे चलो, आप धर्मी हो, ये धर्म है हमारा। हम जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। अब देखो, अब कोई आगे नहीं आएगा। सड़कों पर रोज ऐसा काम होता है, काट बांधते हैं, जादू टूने, काले इल्म, इनको नहीं रोका जाएगा। मसीहों को पकड़ लो बस। हाँ, मसीह को कहंदे नहीं ना, फाड़ लो, क्योंकि उन्हारी जिहड़ी नब्ज परमेश्वर ने बंद की थी। हाँ, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितना दोष लगाया जाएगा पर साबित नहीं हो पाएगा। अगर वो बंदा परफेक्ट है तो खुदावन उसके लिए उतरेगा। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में है। मैंने कहा आपकी तारीफ होती है। अब आप सुनो, दोष लगाने वाला शैतान है। शैतान एक घमंड है। घमंड शैतान की स्पिरिट को लेकर आता है और घमंड हमें खराब करता है। यूहन्ना की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 31 नंबर आयत में लिखा है। बाइबल में तीन बार शैतान को इस धरती का हाकिम कहा गया है, इस धरती का सरदार कहा गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस धरती का क्या कहा गया है? सरदार, हाकिम कहा गया है। 3 बार बाइबल में लिखा है कि ये धरती का सरदार है, ये धरती का हाकिम है। उसे धरती का पिता है शैतान, धरती का पिता, और झूठ बोलता है। याद रखें, ये भी सीख लें। और लोग नाश क्यों होते हैं? लोग बदनाम क्यों होते हैं? लोग बर्बाद क्यों होते हैं? लोग बरकत में क्यों नहीं आते? क्योंकि धरती का पिता उनका मन गुमराह करता है। हालेलुया। आज इस धरती के पिता को फटको यीशु मसीह के नाम में। लिखा, अब संसार का न्याय होता है, अब संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यूहन्ना 12 की 31 में क्या लिखा है? हाँ, कहता अब संसार का न्याय होता है और अब संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यूहन्ना उसका 14 की 30 आयत में क्या लिखा है? मैं अब तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूं, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। अरे देखो, ये 2 बार बोला मैंने अभी। इस संसार का सरदार आता है, मेरा उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यू नो, कम ऑन, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप इसको दोबारा से पढ़ना, ये एली पत्री को। हाँ। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें करूंगा। मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें करूंगा। ध्यान से सुनना कलीसिया। क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझसे उसका कुछ नहीं। इस संसार का क्या आता है? सरदार। पहले भी सरदार आया, अब भी 2 बार आ गया। सरदार आता है, इस संसार का सरदार आता है। संसार का जेड़ा राज दिता गया, ओनू दिता गया।
कहता मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वाई, क्यों नहीं अधिकार है? झूठा है। नो, क्यों अधिकार नहीं है? सुनो, क्यों अधिकार नहीं है? आपके ऊपर शैतान का अधिकार है या नहीं है? ये लड़की बैठ जा, बैठा दो। शैतान का आपके ऊपर अधिकार है या नहीं है डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे कैसे। अब अगर शैतान नहीं है, अब सुनो, कर्जदार बंदा, शैतान हमेशा कर्जदार रखेगा। वचन कहता है तुम कर्ज दोगे ना कि लोगे। हालेलुया। ये श्राप है, मतलब कर्जदार। अभी तक प्रार्थना नहीं हो रही, शैतान का अधिकार है। वचन पर नहीं चल रहे, शैतान का अधिकार है। मतलब कोई भी अनाज्ञाकारी आप करते जा रहे हो, शैतान का अधिकार है। अब यीशु में शैतान का अधिकार क्यों नहीं था? ये नहीं आप कहोगे कि वो परमेश्वर का पुत्र था इसीलिए अधिकार नहीं था, तो आप एक झूठी शिक्षा में हो। वचन में लिखा है इब्रानियों की पत्री में, उसने अधर्म से वैर और धर्म से प्रेम किया, इसीलिए उसके परमेश्वर ने उसका साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। अब मेरी बात सुनो, मैंने पहले क्या बोला था? धर्म क्या है और अधर्म क्या है? यीशु मसीह ने क्या किया था? धर्म से प्यार और अधर्म से वैर। आज किया, आज लोग धर्मां दे नाल तू आ धर्म दा आ चलो, तू आ धर्म दा आ हटो। की रह गया? मेरा बड़ा तेरा छोटा, मेरा रब मेरा बड़ा तेरा छोटा। की रह गया? प्रभु की सिखा रहे सानू? धर्मी कौन है? जेड़ा गलत कम्मां तो दूर ते परमेश्वर दी संगति करदा। हां, हुण ओ धर्मी सी किद्दां बणिया धर्मी? यीशु मसीह परमेश्वर की संगति में था, परफेक्ट था। कहता आ तो रहा है पर मेरा इसके ऊपर, इसका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार तो परमेश्वर के पास, अधिकार तो मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे ऊपर है, उसका अधिकार है, इसका अधिकार नहीं। हां, अब क्या है? ये आया, ये आ गया यहाँ पर, यू नो खड़ा पड़ा है। अब क्या है? मेरे ऊपर मेरे परमेश्वर का हाथ है, ये खड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर लंगड़े टंगे होंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुने, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसार का राज है इसका, कुछ नहीं कर पाएगा ये। क्योंकि धर्म क्या है? किन चीज से अगर मेरे परमेश्वर ने निंदा की है तो मुझे भी उस चीज से क्या करनी पड़ेगी? बोलो, निंदा। बैर, वो किससे? गलत कामों से बैर, गलत विचारों से बैर, गलत संगति से बैर, गलत मंडली से बैर, दूर। मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ये जानता है, ये नहीं छू पाएगा, क्योंकि इसको पता है मेरा अंश इसके अंदर है ही नहीं। मैं इसे कैसे छू लूं? इसको छूऊंगा तो मैं खुद जल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक और बात आ गई। अय्यूब को कहता मैंने नाश करना है, मैंने नाश करना है, मैंने नाश करना है, पर करूं कैसे अय्यूब को नाश? पर उसके घर के चारों तरफ आग फैली हुई है। अय्यूब धर्मी था, परमेश्वर की बातों को मानता, इसलिए धर्मी था। तो घर की रक्षा हो रही, बिजनेस की रक्षा हो रही, बच्चों की रक्षा हो रही, लोग उसके पास आ रहे हैं सुनने के लिए, उत्तम उत्तम बातें सुन रहे हैं। हालेलुया। और जब आग हटाई गई तब अय्यूब के ऊपर अटैक्स हुआ। अब मानो इसने मेरे से कुछ अटैक्स करेगा, पर करेगा कैसे? मेरे ऊपर तो काम नहीं है। अब इसने देख लिया, आ खड़ा कर दो, पढ़ो ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ रिश्ता नहीं हो सकता। यीशु मसीह की सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया। अब देखो कलीसिया नाश क्यों होती है, कलीसिया बर्बाद क्यों होती है, क्यों कर्जदार है कलीसिया, क्यों रो रही है कलीसिया, क्यों आज भी कलीसिया के पास बरकत नहीं है, क्यों कलीसिया चमत्कार देखकर आ जाती है पर वचन को लेकर अपने घर पे नहीं जा पाती, क्यों? वाई? इसका अधिकार है, इसका
कलीसिया व्यभिचार कर रही है, कलीसिया गंदे गाने देख रही है, कलीसिया सॉन्ग सुन रही है, कलीसिया चुगली कर रही है, कलीसिया निंदा कर रही है और कह रही है ओ प्रभु हालेलुया हालेलुया। क्या आपको मेरी बातों को सुनकर हंसी आ रही होगी, पर मैं सच बोल रहा हूं। मैं सच बोल रहा हूं। और अधिकार कहना करो रब रब करो रब 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 करी जाओ। कहना मैं तो जब पाया मैनू की लैन देना करियो रब 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 रब। अब बंदा चेंज कैसे होगा? इनू प्रॉब्लम पता कदों होनी है? इनू इदां नहीं तुसी गड्डियां लो, कोठियां लो, कारां लो, करोड़ापति हो जाओ, लखापति, प्रभु तेरा धन्नवाद करोड़ापति बन गए, कोई फर्क नहीं पैना, कुछ नहीं होना। इनू पता कि कदों फर्क पैना? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ अधिकार ਨੂੰ ले लिया। अधिकार किदा? वचन, उसके पीछे चल रहा है। इसको प्रॉब्लम होगी। इसको पता अगर ये बंदा बचा तो 10 मैंने गुमराह किए हैं, इतने सभी सेटलमेंट कर देने। हालेलुया। ओके, इसके द्वारा प्रभु और काम करेगा। सुन रहे मेरी बात? इसलिए आज लोग नाश हैं। इसलिए आज लोग बस गाड़ी को देखते हैं चमत्कार, घर को देखते हैं चमत्कार। घर में रहोगे चंगियाई नहीं है तो ऐसे घर को झक मारना क्या? हाँ, जिस घर के पलंग पर नहीं सो पाएंगे उस घर को क्या करना है? चाटना है? हाँ, आज्ञाकारी नहीं है, ये अधिकार यूज करेगा। हाँ, बैठ जा, खड़ा। ये एक शैतान की कलीसिया है जो एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया निकल जाती है। हाँ, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया कैसे निकलती है? ये शैतान की कलीसिया है। तीसरा क्या है? यूहन्ना उसकी 16 की 11 में लिखा है कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। हालेलुया। अब इसके ऊपर दोष लगा है। 16 की 11 यूहन्ना कहता संसार का जो सरदार है ये दोषी ठहराया गया। अब आप मेहनत करते हो, सक्सेस क्यों नहीं हो? कितने जन मेहनत सभी करते होंगे, मेहनत तो सभी करते हैं, पर सक्सेस क्यों नहीं हो? आप मेहनत करते हो, बरकत क्यों नहीं है? अब 12-12 घंटे काम करते हो, ओवर टाइम लगाते हो, 8-8 घंटे काम करते हो, बरकत क्यों नहीं है? आपके पास घर है पर फिर भी आप कर्जदार हो, आपके पास काम है फिर भी आप कर्जदार हो, आपके पास जॉब है फिर भी आप बरकत में नहीं हो, फिर भी रोना धोना। तो बात क्या है? बात क्या है? हाँ? कहीं ना कहीं से एक काम है जो आपने अभी तक नहीं पूरा किया, वो है। मैंने पहले बोला लिखो धर्म और अधर्म क्या है, दोनों को लिखो। धर्म परमेश्वर की आज्ञा माना, अधर्म उसकी आज्ञा से दूर है। हालेलुया। और जितने उसकी आज्ञा मानते हैं वो कहां से कर्जदार हो जाएंगे? जितने भी भाई हैं, जितने भी बहनें हैं, जितने मुझे ऑनलाइन देख, कितने लोग हैं जो अपना दान दशमांश प्रभु के घर में बोते हैं, जो अपना ताइथ बोते हैं आज्ञाकारी। और देखो ताइथ बोने वाला बंदा धर्म में मतलब पवित्रताई में रहे, परमेश्वर उसे इतना बढ़ाएगा उसकी पीढ़ी ने भी देखा होगा। यहां पर तो कहता है 16 की 11 में क्या लिखा है? और तुम मुझे फिर ना देखोगे न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। संसार का सरदार, वाओ, 3 बार आया, 1, 2 और 3। हाँ, 3 बार संसार का सरदार आया। अभी तक हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? याद रखो, जनरेशन टू जनरेशन कर्स के लिए पिछले संडे दुआ हुई, वहां पर बहुत सारे लोग आए। आज कुछ लोग छुट्टी में। हाँ, क्यों? ओके, वो एक जैसे कहते ना मटर पनीर का लंगर बनया, भज के आगे खा गए ते अगले संडे फिर मूंगी वाली दाल मिलनी है। वो कहते नहीं, मटर पनीर चाहिए। समझ रहे मेरी बात? उनको उस चीज को फ्लो नहीं करना, तो फिर क्या? गरीबी, करोड़ा दी पीड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पैना।
यीशु मसीह ਨੂੰ पूरा वर्ल्ड आज में कोई फर्क नहीं पैना पर जाना किन्ने जेड़ा ओदे धर्म नाल जुड़िया हो सकरा है वो मार्ग यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की जिसमें कोई कोई जाएगा चौड़ा है वो मार्ग जिसमें हर कोई आएगा दुनिया हाँ अब कहते गुनाह 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 चर्च में क्या सिखाया जाता है पाक बन ओ धर्मी धर्मी कहना सौखा जदों पैंदे मन रब दे भाणे धर्मी बनना पैंदा औखा हालेलुया हालेलुया एक बंदा गवाही दिंदा है कि मैं कर्जदार सी पर मैं फॉलो किया और वचन मैं आज बिजनेसमैन बन गया पहले सुंगड़िया होया बंदा सी गरीबी वाला बंदा हुण मेरी गल सुनो अज नूं ना मैनूं विच तोहमतां लाउंदे सुनो जब मैं प्रार्थना में था जब मेरी शुरुआत भी नहीं हुई थी सेवकाई की मैं कमरे में प्रेयर कर मेरे पास सारे नाते मेरे साथ तोड़ दिए थे मेरे परिवार और जब मैंने उस दिन को काटा उस समय को काटा मैं आगे बढ़ा प्रभु के साथ एक एग्जांपल दे रहा हूं एक बंदा कुछ ना करने वाला निकम्मा 1 रुपए की चीज ना खरीदने वाला ना 1 रुपया होने वाला उसके पास यीशु ने चुना आशीषित किया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बड़ा बिजनेसमैन बन गया पहले एक शर्ट्स भी नहीं ले सकता था अगर आज एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया इतने बड़े लोगों के पास खड़ा होता बिजनेसमैन बन गया अब वो क्या करेगा अब बिजनेसमैन बना बंदा वो पुराने कपड़े डालेगा जो पहले था पहले पर अंडरवियर में होगा डालेगा वो अंडरवियर डालेगा नहीं ना डालेगा क्या बना वो अब वो साइकिल में रहेगा साइकिल में रहेगा बोलो ओ गूंगे ओ बोलिया करो साइकिल में रहेगा पहले वो एक टाइम की रोटी भी नहीं उसको नसीब होती थी अब उसके पास बरकत है क्या वो होटल में ना खाए पहले उसे कोई नहीं देख अब उसे सभी देख रहे क्या है लोग दोष लगाएंगे मसीह में होकर भी दोष लगाएंगे ये मसीह के नहीं है वो कि बाइबल कहती है दोष लगाना हमारा काम नहीं है अगर वो बंदे के स्वभाव से लोग चेंज होते जा रहे हैं इसका मतलब ये है वो खुदा के डर में है और खुदा उसके साथ है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है